सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव, गौरी शंकर महादेव की जय। आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान पूर्वक सुने। साधकों को नाम में अपराध होने से नामा अपराध, जो साधक ये 10 नामा अपराध उनसे हो जाता है तो नाम जप से उनका मन विमुख होने लगता है। नामा अपराध, नाम के प्रति अपराध। जब हम नाम जप, सत्संग सुन के नाम जप में लगे, निष्ठापूर्वक नाम जप करने लगे, तो एक अहंकार उत्पन्न होता है हमारे अंदर। यही अहंकार हमें नामा अपराध करवाता है, नाम का अपराध। जब आप नाम जप करोगे, आप लंबे समय तक नाम जप करने लगे हो, आपको थोड़े अंदर अहंकार उत्पन्न होता है कि हम तो बहुत भजन करते हैं। सामने वाले को आप तुच्छ समझने लगते हो। यही अपराध है जो हमें नाम जप से विमुख कर देता है। तो आज का सत्संग है नाम अपराध। इन नामा अपराधों से अपने आप को बचाएं। और गलती हो गई है, नाम जप से आपको मन जलने लगा है, तो फिर से नाम में लगे, फिर से अपने इष्ट से क्षमा मांगे जो भी अपराध हुआ है, और फिर से तल्लीनता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक नाम में लगे। फिर से आगे से ध्यान रखें कि मन जो है निरंतर सत्संग ना मिलने के कारण ये कई प्रकार के आपको उलझने फेंकता है। दोष दर्शन, संतों में दोष दर्शन, सत्संग में सुनी ही बातों में दोष दर्शन। पहला है नाम, 10 नामा अपराध में पहला है नाम की महिमा सुनकर भी नाम में ना लगना। सबसे बड़ा नामा अपराध है नाम की महिमा सुनकर भी हम नाम जप में नहीं लग रहे हैं। ये नाम का सबसे बड़ा अपराध है। दूसरा अपराध है कि नामों में भेद, भगवान के कोई भी नाम हो उसमें हम भेद करते हैं। भेद, भगवान के नाम जो हैं, आप जो भी नाम जप करते हो, कोई भी नाम जप करते हो, कोई भी इष्ट का नाम जप करते हो, भेद जो करते हैं हम कि राम राम, कृष्ण, राधा, शिव, ये अपने इष्ट को हम अलग स्थान देते हैं और को हमारे अंदर में भेदभाव उत्पन्न होता है। ये बड़े बड़े ज्ञानियों से, बड़े बड़े आप संतों से भी हो जाता है। ये हम देखो, अपने इष्ट में निष्ठा होना अलग बात है, निष्ठा होना, पर भगवान के नामों में, भगवान में भेद करना, ये सबसे बड़ा अपराध है। कहीं ना कहीं ये हमारे साधना को भक्ति से विमुख कर देता है। भगवान का नाम, संत जो सच्चे संत होते हैं, कभी भी वो कोई भी इष्ट को अपना इष्ट को अलग रखते हैं, पर किसी इष्ट का निंदा नहीं करते। दूसरा नाम अपराध है नामों में भेद करना, भगवान के किसी भी नाम में भेद करना। जो आपके अंदर ये कोई भी अपराध इनमें से हो तो आप इनको संभाले, आगे से गलती ना करें, नहीं तो नाम जप रुक जाएगा, मन जलने लगेगा। फिर आपसे मन क्या होगा कि नाम से विमुख होने के कारण नाम पर अश्रद्धा हो जाएगा, भगवान की भक्ति में अश्रद्धा हो जाएगा। फिर आप इसी भक्ति की निंदा करने लगोगे, नाम की निंदा करोगे, सत्संग की निंदा करोगे। यही मन आपको
नाम से विमुख करके और आपको भगवान की निंदा करवाने लगेगा। इन अपराधों से बचें। तीसरा है संतों में दोष दर्शन करना। संतों में दोष दर्शन करना, किसी भी संत को हम देखें तो उनमें दोष दर्शन, ये तो ऐसे हैं, ये भजन नहीं करते, ये केवल मांग के खाते हैं, इनमें दोष दर्शन जो करता है वो सबसे बड़ा अपराध है। चाहे वो संत रूप में हो, भेष भी लिए हो संत का, फिर भी वो भगवान के पूज्य हैं, उनमें दोष दर्शन नहीं करना। अगर हम सब संतों में समान भाव रखेंगे तो हमें किसी भी संत से अपराध नहीं लगेगा। वो संत पता नहीं किस रूप में है, कौन लीला कर रहे हैं, पता नहीं, आप जानते हैं कि नहीं, वो कहीं लीला करके अपने आप को सामने प्रस्तुत करते हो, आप दोष दर्शन करोगे। आपका जब नाम जब अच्छा चल रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, फिर रुक जाता है, फिर जलेगा हृदय। तो दोष दर्शन सबसे बड़ा है, संतों में दोष दर्शन करना। चौथा है अपने आप को श्रेष्ठ मानना। अपने आप को और लोगों से श्रेष्ठ मानना और लोगों को नीचा दिखाना, ये सबसे बड़ा अपराध है। नाम अपराध में चौथा है अपने आप में श्रेष्ठता, दूसरों में हीन भावना रखना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को सब में समान भाव रखना है, सब में अपने इष्ट का दर्शन करना है। सबसे बड़ा यही है अहम। अहम जब आता है, बड़े बड़े तपस्वी में भी अहम आ जाता है, अहंकार। हम बेल के पत्ते खाते हैं, हम सूखे पत्ते खाते हैं, हम जंगल में रहते हैं, हम तपस्वी हैं, हम पानी के, हम जल केवल लेते हैं, हम भोजन नहीं करते हैं, ये भी अहंकार है। इन अहंकारों में अगर ये अहंकार आता है तो ये भी एक अपराधी है, क्योंकि अहंकार भगवान की भक्ति में, भगवान के मार्ग में अहंकार आना तो माया अपना जाल रच देगी, फिर आपको अंदर से जलन होगा। इसलिए अहंकार को ना करें कि हम पानी पर रहते हैं, हम जल पर रहते हैं, हम भोजन नहीं करते, हम ऐसे, ये अहंकार अपने आप में देखें और ये सब जो भी है, ये अपराधों में आपके अंदर जो भी है उसको सुधारें। पांचवा है भगवान के जो भी शास्त्र हैं, नाम की महिमा बताते हैं, हम शास्त्रों की अवहेलना करते हैं। अपने शास्त्र जो भी हमारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों की अवहेलना, भगवत गीता, रामायण ग्रंथ जो भी हैं उनकी अवहेलना, उनमें लिखी हुई बातों को काल्पनिक मानना, काल्पनिक समझना, संतों की वाणी को काल्पनिक समझना, अरे ये तो ऐसे हैं, ये भी अपराध में सबसे बड़ा अपराध है। शास्त्र में हमारे जो भी शास्त्र में लिखा हुआ है उसको हम काल्पनिक ना माने, उसको हम भगवान के जो भी प्रचार कर रहे हैं वो शास्त्र के सम्मत ही करते हैं, शास्त्र के आचरण करके चले हुए महापुरुष हैं, फिर वो बताते हैं। वो कभी भी, जो अच्छे महापुरुष होंगे, कभी भी शास्त्र में लिखी हुई बात से अलग अपनी बात नहीं बताएंगे। भले उनके बताने का तरीका अलग होगा, पर वो जो भी बताएंगे वो शास्त्र में लिखी हुई बातें ही बताएंगे, वो अपने अलग तरीके से बताएंगे। तो आप शास्त्र में लिखी हुई बातों की निंदा और संतों की निंदा, संतों के बोले हुए वाणी की निंदा सबसे बड़ा अपराध है। पांचवा अपराध है संतों में, संतों की वाणी में और संतों में, ये संत इतने अच्छे थे और ये ऐसे हो गए, ये संत तो बहुत अच्छे मार्ग बता रहे थे पर इनसे भी गलती, ये भी ऐसे आचरण करने लगे। ये भी, ये सब अपराधों में सबसे बड़ा अपराध है।
जो गुरु बनाते हैं वो यही अपराध उनसे हो जाता है, जिससे कि गुरु पर अश्रद्धा हो जाता है। अपने गुरु पर दोष दर्शन, पहले तो गुरु को अच्छा समझते हैं, गुरु से वाणी को सुनकर चलते हैं, फिर गुरु के आचरण, क्योंकि वो गुरु के आचरण, अब जब गुरु अपने रहन के तरीके से वो कई प्रकार से अपना लीला करके रहते हैं, तो ये जो सामने शिष्य जो होते हैं इनको इतनी बुद्धि प्रवीण नहीं होती कि वो उनकी लीला को समझे, इसलिए इनसे भी गलती हो जाती है, ये भी दोष दर्शन करने लगते हैं। और यही दोष दर्शन के कारण उनका नाम जप से, भक्ति से उन गुरु के प्रति दोष दर्शन हो जाता है, जिससे फिर उनकी मार्ग रुक जाता है। सबसे बड़ा अपराध है गुरु के प्रति दोष दर्शन। छठा अपराध है धाम में जाकर धाम में दोष दर्शन करना। भगवान के धाम में जाकर हम वहाँ भी जो भी धामवासी हैं, ब्रजवासी हैं, उनमें दोष दर्शन, ये तो भगवान के धाम में रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ये आचरण करते हैं, ये दोष दर्शन होता है तो हमारे भगवान के धाम के प्रति, भगवान के प्रति अरुचि बढ़ने लगती है, धाम के प्रति अरुचि होने लगेगी। इसलिए धाम के प्रति अपने आप को देखें कि धाम के प्रति गलत ना हो, गलत भावना ना हो। हम सब में भगवान को देखें, सब रूपों में भगवान को देखें। धाम के प्रति, भगवान के प्रति, संतों के प्रति, जो संत धाम में रहते हैं वो भी आप देखोगे जाकर तो कहोगे कि ऐसे रहते हैं, भिक्षा मांग के खाते हैं, किसी के सामने हाथ फैला देते हैं। ये दोष दर्शन, ये आपके अंदर की जो भक्ति की भाव है, भक्ति की ओर आप बढ़ना चाहते हो, ये रोक देगा। भगवान के वो धाम में पड़े हुए हैं, वो भगवान के शरण में पड़े हुए हैं, और आप जाते हो तो आपका कर्म है कि आप जाकर वहाँ अपने आप को दान दो। धाम में इसीलिए जाया जाता है कि वहाँ आप पुण्य कमाओ, भक्ति करो, अपने आप को वहाँ तपाओ, थोड़े शरीर से मेहनत करो, वहाँ परिक्रमा करो, संतों का आदर करो, और संतों को जो भी आपसे बन सके वो उनको आप दे सकते हो। पर ये देखना कि ये तो केवल मांगते रहते हैं, हाथ फैला देते हैं किसी के सामने। आपके पास कितना है आप उनको दे सको, कितना है, थोड़े से धन है, थोड़ा सा पद है, संतों को आप क्या दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते हो। वो बस इसीलिए दो टुका मांग कर खाते हैं, और ये सांसारिक जीव समझ जाते हैं कि वो किसी के सामने हाथ फैला देते हैं। वो भगवान के धाम में पड़े हुए हैं, भगवान की शरण में पड़े हुए हैं, आपके सामने हाथ फैला रहे हैं, आप उस लायक हो। भगवान ने आपको संतों को दान देने के लिए बना दिया है, आपके अंदर वो सामर्थ्य दिया है कि आप संतों को, आप भाग्यशाली हो कि संतों को दक्षिणा दे रहे हो, संतों को भोजन करवा रहे हो। दोष दर्शन ना करें यहाँ धाम में जाकर संतों के प्रति, और वहाँ के जो भी वासी हैं, वो वहाँ जो भी वास करते हैं उनके प्रति दोष दर्शन। सातवां है नाम जो हम जप करते हैं, नाम में हम अपने आप को देखें कि निरंतर नाम जप करते हैं। विषय चिंतन नाम अपराध में है। नाम की महिमा हम सुनते हैं, नाम में जो भी बताया जाता है हमें कि नामा अपराध, ये नाम जप करते हुए ये कार्य नहीं करना है, ये आचरण नहीं करना है, ऐसे अपने आप को रखना है। हम नाम जप भी करते हैं, पाप आचरण भी करते हैं, नाम के प्रताप से पापों को करते हैं, ये भी पाप, नाम के प्रति बड़ा अपराध है।
भगवान के शरण में पड़े हुए हैं और सोचते हैं कि चलो भगवान के शरण में हैं, नाम जप करते हैं, भगवान हमें तो बचा ही लेंगे। हम पाप भी करते हैं, भगवान नहीं बचाएंगे और ज़्यादा आपको डाल देंगे, ऐसे जगह फंसा देंगे, फिर रोते रहोगे। अपने आप में सुधारो, नाम जप में जो भी अपराध होता है उसको सुधारो। 8वां है संतों के मुख से सुना हुआ सत्संग को अपने जीवन में ना उतारना। जो हम सत्संग सुनते हैं अपने जीवन में नहीं उतारते, ये भी अपराध है। आप सत्संग सुन रहे हो, सत्संग की अवहेलना करना सबसे बड़ा अपराध है। भगवान की कितने भी आप पूजा पाठ कर लो, पर संतों के प्रति, भगवान के प्रति जब अपराध बनेगा तो ये कोई भी पूजा पाठ आपका सफल नहीं होगा। इसलिए भगवान के प्रति, संतों के प्रति, भक्तों के प्रति, सत्संग के प्रति, नाम के प्रति अपराध ना हो तो आपके अंदर भगवान की कृपा जागृत होने लगेगी, भगवान के नाम में रुचि होने लगेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा संतों का संग, रसिकों का संग, भक्तों का संग करोगे तो आपको भक्ति में आगे बढ़ने का, भक्तों का संगत से ही भक्ति मिलती है। वो आपको भक्ति का रस देंगे, प्रताप देंगे, आपके अंदर वो जागृत करवाएंगे, जिससे आपको किन से मिलता है, संतों से मिलता है, भक्तों से मिलता है। हम उन्हीं के प्रति अपराध करेंगे तो फिर और ज़्यादा हमें, माया यही है, माया चाहती है कि आप भक्ति से विमुख हो, आपसे ऐसे ऐसे कार्य करवाएगी, ऐसे ऐसे आचरण करवाएगी, ऐसे ऐसे त्रुटि करवाएगी जिससे आपको असरदा हो जाएगा। 9वां अपराध है नाम जप कर रहे हैं, जो भी अनुभव होता है सबसे शेयर करते हैं। नाम जप हमें जो भी अनुभव होता है हम सबसे शेयर करने लगते हैं कि नाम जप कर रहे हैं, थोड़ा अनुभव क्या हुआ, हम किसी को बताने लगते हैं, अरे हम तो ये हैं, ये हो रहा है, ऐसा हमारे साथ हुआ। सबसे बड़ी त्रुटि है, सबसे बड़ा गलती है। किसको बता रहे हो? उन लोगों का मन विमुख है भक्ति से, नाम जप से। उनको बताओगे वो आपके प्रति और ज़्यादा हीन भावना रखेंगे, इसलिए उनके प्रति गलत, उनसे कभी भी अपने जो भी अनुभव होता है थोड़ा बहुत उसको ना बताएं, नहीं तो और ज़्यादा आपको नाम जप में बाधा पहुंच जाएगा। निरंतरता नाम जप, सांसारिक लोगों से दूरी, सांसारिक बातों से दूरी, सांसारिक प्रपंच सुनने से दूरी, तभी आपको नाम जप में मन लगेगा और नाम जप आपकी रुचि बढ़ती चली जाएगी। संसार के कोई भी बात ना सुनना, ना बोलना, प्रपंच ना करना, गलत खान पान, सांसारिक ज़्यादा जो खट्टे तीखे चरपरे पदार्थ होते हैं उसको ना खाएं। कम से कम भोजन, शुद्ध सात्विक आहार और दिनचर्या, आपकी एक दिनचर्या होनी चाहिए जिससे कि आपको नाम जप में, भक्ति में, सत्संग में रुचि होती चली जाए। 10वां है सब संतों का, सब शास्त्रों का सार है केवल भगवान का नाम। हम कोई भी साधना भगवान के नाम की तुलना करेंगे, भगवान के नाम से, ये साधना भगवान के नाम के बराबर है। भगवान के नाम की तुलना किसी भी साधना से, किसी भी पूजा पाठ से करेंगे वो अपराध है। एक नाम आप जप करते हो, राम राम, कृष्ण नाम, राधा नाम, ये करोड़ों यज्ञ के बराबर नहीं है, करोड़ों यज्ञ इसके बराबर नहीं है। भगवान का एक नाम आप ले रहे हो, ये कोई भी पूजा पाठ यज्ञ के आप तुलना करोगे कि नाम के बराबर हो तो ये नहीं है। इसलिए नाम को
किसी भी यज्ञ पूजा पाठ साधना, ये साधना के बराबर ये नाम भी जप करते हैं और साधना को महत्व देते हैं और नाम को महत्व नहीं देते, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। ये 10 अपराध आप अपने आप को बचा लो तो आप जल्दी नाम जप में आगे बढ़ोगे। सबसे महत्वपूर्ण है ये अपराधों से बच जाना और नाम जप निरंतरता चले, तो आप बहुत जल्दी आगे पहुंचोगे। सभी को जैसे